हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का जो मेरे से इतने दिनों से जुड़े हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे प्यार कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग है मेरी भतीजी का था चौक, जो कि हिंदू फैमिलीज़ में मोस्टली घरों में होता ही है। किसी के घर में 1 महीने में, 3 महीने में, आजकल लोग 1 साल में करने लगे। तो चलिए आज देखते हैं हम एक बार कि हमारे घर में चौक कैसा हुआ था। तो मैं ना तैयार होकर आ गई थी अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ, और आज मैंने साड़ी वेयर की थी। और आजकल मुझे साड़ी पहनने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ लग रहा है। यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साड़ियाँ भी रखी हुई हैं। और साड़ियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कपड़े जो कि मेरी भाभी के मायके से आए हुए थे चौक में। चौक सेरेमनी में बेसिकली ये होता है कि जैसे कि भाभी को बच्ची हुई है तो भाभी के मायके से सारे घर वालों के लिए कपड़े आते हैं, और भाभी के लिए और बच्चे के लिए भी कपड़े आते हैं, और उनके लिए लड्डू वगैरह जो सौंठ के लड्डू बनते हैं, घी वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। और गांव हो चाहे शहर, ये प्रथा आज भी चली आ रही है। एटलीस्ट एमपी में तो ये होता ही होता है। और चौक में क्या होता है, बधाई आती है मायके वालों की तरफ से। तो भाभी के यहाँ से मम्मी पापा नहीं आए थे, उनके भाई भाभी आए हुए थे। चौक में ना क्या होता है, बुआ के बहुत मज़े रहते हैं, बुआ के बहुत सारे नेंग भी होते हैं। और बुआ के बिना ना पूजा नहीं होती है चौक की, क्योंकि बुआ ही रहती है जो कि सारी रिचुअल्स पूरे करती है। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी यहाँ पर बड़ी मम्मी के यहाँ पे, और यहाँ पर हमने चौक पूरा था और यहाँ पे पूजा हो रही थी। और मैंने ये कैमरा दिया था सोनटू भैया को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बिगाड़ा था वीडियो। बार बार ना वो रील्स जैसे शूट कर दे रहे थे, तो मुझे बार बार टेढ़ा कराना पड़ रहा था कैमरा कि वैसे शूट करो ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं। तो यहाँ कर रही थी भाभी पूजा, और ना बच्चे को लेके, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको लेके ही पूजा की जाती है, माँ अकेले नहीं बैठती है। और बोला जाता है जो दिया हम जलाते हैं ना, वो वाला दिया बच्चे को नहीं देखना चाहिए, इसलिए भाभी ना उसका चेहरा ना ऐसे ढक कर रखी हुई थी। और ये आए थे भाभी के यहाँ से मायके के कपड़े। तो बोला जाता है चौक में वही कपड़े पहनाए जाते हैं जो कि मायके से आते हैं। तो मैंने सारी गौर गणेश को, पृथ्वी को छिवा के यहाँ पर फिर मैं नेत्री को पहनाऊँगी। और ठंड का समय है, छोटी सी बच्ची है, तो सबसे पहले ना उसके लिए इनर आए थे। और वो बड़ा क्यूट जेस्चर लगा मुझे कि ठंड है तो सबसे पहले इनर आया, और इनर के ऊपर फिर हमने फ्रॉक पहनाई थी। छोटे बच्चों को ना कपड़े पहनाना हालांकि बहुत मुश्किल काम होता है, और वो भी जब बच्चा 1-2 महीने का रहे। लेकिन मुझे बड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है इन सब चीज़ों की। मेरे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे मैंने देख लिए हैं, और इसके पहले चिया का भी किया था, उसके पहले हनु का किया था। तो बहुत प्रैक्टिस है। और घर में भी डुग्गू को भी मैं पहनाती रहती थी कपड़े। इवन मैंने अपनी मौसी के बच्चों को भी बहुत पहनाए हैं, तो मुझे आदत हो गई थी। तो जल्दी जल्दी से हमने छोटी वाली बेटी के नेत्री के कपड़े उतारे थे, जो ऑलरेडी पहनी हुई थी। जो पहले से पहनी हुई थी ना, वो वाले भी उसके विंटर वेयर थे, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे वाइट कलर के। मुझे ना ये पुराने रिचुअल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। एटलीस्ट हमारे बड़ों को ये सब मालूम है। अगर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाए सीधे ना, तो हमें तो पुरानी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा है कि हम अपने सामने इन बड़ों से सीख सकते हैं, और घर में जब तक बड़े हैं तब तक ये परंपराएं ज़िंदा हैं मेरी ख्याल से। अदरवाइज़ हमें बताने वाला कोई नहीं है इन सब चीज़ों को। तो आप सभी को भी ये सब चीज़ें ना याद रखनी चाहिए। जैसे कि जो साल भर में कोई पूजा आती है, हम वो भी भूल जाते हैं कि उसको कैसे करना होता है। तो हमको ये सब चीज़ें ना याद रखनी चाहिए। घर में हमारे बड़े हैं, उनसे पूछिए, उनके साथ बैठिए, और उनसे सारी चीज़ों का नॉलेज हमको लेना चाहिए। और यहाँ पर उसको कपड़े पहनाने के बाद भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो कि करने होते हैं, वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाते जाऊँगी। बच्ची को ना कपड़े पहनाने के बाद इनको लगाया जाता है महावर, जो कि बुआ नहीं लगाती है, उनके लिए नाविन आती है लगाने के लिए, और उसका भी नेंग होता है। तो मैंने जैसे ही बच्ची को कपड़े पहनाए थे, उसके बाद इन्होंने महावर लगा दिया था, और महावर भी उसने बहुत अच्छे से लगाया था। और कितने प्यारा लगता है ना, यहाँ छोटे छोटे पैरों में महावर लगा, पिंक पिंक सा, कितना क्यूट लगता है। और उसके बाद एक और रिचुअल होता है कि बच्ची को काजल लगाना होता है। बुआ को हम एक कांसे की थाली लेते हैं और उसमें ना काजल को पारते हैं, वो भी घी के दिए से। मतलब आप उसका दिए के सामने ना ऐसे उल्टा करके थाली रखोगे तो वहाँ पर आपको ये काला काला मिल जाएगा,
जो कि एक्चुअल में काजल होता है। पहले की औरतें ऐसे ही लगाया करती थी। और यहाँ पर मैंने भाभी को भी काजल लगाया है। ये भी एक नेंग ही होता है कि भाभी और बच्ची दोनों को काजल लगाया जाता है और ठिठोने बनाए जाते हैं, मतलब कि ऊपर जैसे माथे में और हाथों में और पैरों में काजल लगाया जाता है ताकि नज़र से बचे रहें। ये हमारे पुराने लोगों की मान्यताएं हैं। तो एक रिचुअल ये हो गया। उसके बाद ना एक और रिचुअल होता है जिसमें हमें सूपे को उल्टा करके, जिसमें कि लेडी जहाँ बैठी रहती है उनके सिर के ऊपर उल्टा करके रखना होता है। और यहाँ हमें साठिया बनाना होता है और 4 नहीं 5 साठिए बनते हैं। तो एक साठिया बनता है सूपे में, एक बनता है जो मैं बना रही हूँ ना, जैसे सिर के ऊपर जहाँ पर पल्लू है वहाँ पे, 2 गर्दन के पास और एक पीठ में बनता है। तो ऐसे टोटल 5 हो गए। इसके बाद एक बहुत फनी सा रिचुअल होता है, वो दिखाती हूँ। बच्चा किसका? शिवम का। बोला मेरा। मेरा मेरी बच्ची है। हाँ। बच्चा किसका? भैया का। 3 बार बोल दे बाबा। मेरे बच्ची तो कौन? शेर। बच्ची किसकी? मेरी। बच्चा किसका? भैया का। मेरे पति से कौन? लड़की किसकी? मेरी। बच्चा किसका? भैया का। और ना बुआ लेकर आती है बच्ची के लिए नजरिया, और उसके बिना नहीं होता है चौक, और एक धागे जैसा रहता है जो कि हाथों में, गले में और कमर में बांधा जाता है, वो भी बुआ लेकर आती है। और जो भी जेवर मायके से और बुआ लेकर आती है वो बच्ची को पहनाए जाते हैं। उसके बाद हम लेकर जा रहे थे भाभी को बाहर पानी की पूजा कराने के लिए। बेसिकली मान लेते हैं कि बाहर कुआँ है और वहाँ हमको पूजा करनी है, वहाँ से हमें पानी भरना है और वो हमको लेकर आना है अंदर। तो हम भाभी को वही लेकर जा रहे थे बाहर पूजा कराने के लिए। और 2 लोटे में छोटे छोटे ना, उनको मान लेंगे कि ये बड़े बर्तन है, गघरिया है, कुछ भी, और हम बाहर से पानी अंदर लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फिर हम पानी भी छू सकते हैं और जहाँ पर किचन है और पानी रखा जाता है ना, हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। और जब भाभी ना अंदर लेकर जाती है पानी को, तो देवर भाभी को रोकता है और उसका भी नेंग होता है। जब तक भाभी या भाई ना नेंग नहीं देते तब तक वो लोटे लेकर अंदर नहीं जा सकती। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि कैसे शिवम ने भाभी का रास्ता रोक के रखा हुआ था, और जब तक उसको 1000 रुपये नहीं मिल गए तब तक वो माना नहीं। भाभी को बोलता रहा, तुमको भाभी मैं दरवाजे के सामने ही खड़ा रखूँगा जब तक तुम मेरे को पैसे नहीं दोगे। तो शिवम ने तो बढ़िया अपने हथिया लिए पैसे भाभी से। आप लोगों ने वाला गाना सुना होगा ना, उतार दे हो गघरी लाला दे हो नैंग तुम्हारो। तो ये गाना ना बेसिकली चौक में ही बजता था जब भाभी अंदर पानी लेकर आती थी। तो ये नेंग के लिए, देवर के लिए बजता था ये गाना। बड़ा ही मजाकिया सॉन्ग है और ये मैंने बरेला में बहुत सुना है। तब हम लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आता था, बट अब आने लगा है। और फाइनली शिवम ने यहाँ पर उतार दी थी गगरी और फिर हमने कर लिया था थोड़ा बहुत डांस। और हम आ गए हैं फाइनली वेन्यू में, जिसका नाम है विंध्य भवन। बहुत ही प्यारा स्पेस है। यहाँ पर दोनों भैया की शादी भी हुई है और हनु का चौक भी यहीं से हुआ था और अब नेत्री का चौक भी यहीं से हो रहा है। यहाँ पर हो रहे हैं हमको स्नैक्स सर्व और मैं वेट कर रही हूँ इनके आने का। क्या देखो, हाय कर दो। पीपी कहाँ है? कहाँ है? कौन है पीपी?
नीचे काफ़ी टाइम तक रहने के बाद मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ पर भी स्नैक्स बन रहे थे और सर्व हो रहे थे। और ये देखिए आप, बहुत ही प्यारी पेंटिंग है यहाँ राधा कृष्ण की। हम जब भी आते ना हमेशा यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर खिंचाते हैं। और यहाँ पर चिया का भाई लगा सोम और फ़ोटो खींचे थे। यहाँ चिया मस्ती कर रही थी। और ये हमने सिर्फ केक कटिंग के लिए रखा हुआ था, हालांकि बर्थडे नहीं था पर चॉक सेरेमनी थी, तो उसके केक काटने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। और यहाँ पर मैं और चिया दोनों मस्ती कर रहे थे। मैं चिया को बहलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि चिया बहुत ऊधम कर रही थी और हम लोगों को लग रहा था डर कि ये किसी बच्चे को ना पिटाई कर दे या केक ख़राब ना कर दे, तो कोई ना कोई उसके साथ बना ही हुआ था। और यहाँ पर ना हम नेत्री को उसकी फ़्रॉक पहना रहे थे क्योंकि छोटी बच्ची है और ऐसी फॉल्ड वाली फ़्रॉक पहनने में ना बच्चे रोने लगते हैं, उनको गड़ने लगता है। तो पहले उसको इनर पहनाया था, उसके ऊपर से उसको फ़्रॉक पहना दी थी वसु ने, मतलब कि नेत्री की चाची ने। और काफ़ी लोग आ चुके थे, इकट्ठे हो चुके थे। काफ़ी बड़ा हॉल है और बहुत ही अच्छा स्पेस है यहाँ का, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर फाइनली हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे सब इकट्ठे। और उसके बाद फिर सब ने ना मिलके केक काटा था यहाँ पर ऊपर स्टेज में ही। और चिया और हनु दोनों बड़े एक्साइटेड थे। नेत्री को ये बाद में देखने मिलेगा कि फ़ंक्शन उसका हो रहा था और केक काट रहे थे उसके भाई बहन दोनों मिलके। बेचारी गोदी में थी इतनी सी। और यहाँ पर सब हैप्पी कर रहे थे, तो चिया को बड़ा मज़ा आ रहा था। और बस उसके बाद हमने खाया था खाना और फूड वॉज़ वेरी डिलीशियस। हमेशा बहुत अच्छा खाना होता है इनके यहाँ का। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ चौक कैसे मनाया जाता है, आप लोग कैसे करते हैं रीति रिवाजों को फॉलो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी के वीडियोस भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। और व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं, लगता है आप लोग देख नहीं रहे हैं, तो ये शिकायत बस है, इसको भी जल्दी से दूर कर दीजिए आप लोग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।